Here in this video, we will discuss about the interactions that are present between the different molecule of the cell membrane or the plasma membrane. In our previous video, we already discussed about the structure of the plasma membrane. Okay, in the structure of plasma membrane, we already discussed that lipids and protein. These are the two molecules that are forming the structure of cell membrane, or majorly these two molecules are present in forming the structure of the cell membrane. So हमने ये स्टडी किया था, there are proteins and lipids. These two molecules are forming the structure of our plasma membrane. तो हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया था, हमने स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म किया था कि हमारे जो लिपिड के पोलर जो हेड ग्रुप्स हैं वो बाइलेयर फॉर्म करते हैं कुछ इस तरह से, और इनके जो ये हैं इनके हेड ग्रुप्स जो कि हाइड्रोफिलिक हैं. ठीक है, हाइड्रोफिलिक मींस दे आर फेसिंग द एक्वस एनवायरनमेंट. ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है. ये भी जो है वो हेड ग्रुप ऑफ लिपिड्स है. ठीक है, तो बाइलेयर होती है मतलब दो लेयर्स प्रेजेंट हैं हमारे लिपिड्स की, तो इस तरह से अरेंज रहते हैं. ओके, इस तरह से अरेंज रहते हैं. हमने ये भी स्टडी किया था कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स एम्प्टीड रहते हैं इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, प्रोटीन्स आर एम्प्टीड लाइक सच दैट ये कोई प्रोटीन है. ठीक है, ये प्रोटीन है. ओके, एंड यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने स्टडी किया था. यहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इस साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं. और ये जो है ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है. इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरा जो है ये इसको क्रॉस करके बना हुआ है. ठीक है, सो डिफ्रेंशिएशन के लिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ. ये है हमारे पेरिफेरल प्रोटीन जो आउटर पेरिफ्री में प्रेजेंट है बोथ साइड, और इंटीग्रल प्रोटीन कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे, जैसे मान लो ये है तो ये सारा क्रॉस करके प्रेजेंट होंगे. ठीक है, ये बाइलेयर को पूरा क्रॉस करेंगे. ओके, सो इस तरह से दिखते हैं हमारे इंटीग्रल प्रोटीन, एंड ये है हमारे पेरिफेरल प्रोटीन, और ये आता है हमारा लिपिड का लीफलेट. ये लिपिड्स कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं. ओके, सो the idea of this video is that कि हमने स्टडी करना है what are the interactions they are forming the structure. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, लिपिड की बाइलेयर फॉर्म हुई है. बाइलेयर फॉर्म हुई है, लिपिड के हेड जो है एक दूसरे से अटैच्ड हैं. ठीक है, और इस तरह से बाइलेयर फॉर्म करते हैं, तो ये कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं. स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस मीन्स मॉलिक्यूल जो है एक सर्टन वे में अरेंज हुए पड़े हैं. तो ये जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, यहाँ पे कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो है अरेंज्ड वे में प्रेजेंट हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये स्टडी किया था कि द मॉडल ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड का मतलब है दिस मॉलिक्यूल कैन मूव. ओके, सो आइडिया क्या है कि हमारे जो ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं या प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, इनमें फोर्सेस हैं क्योंकि एक सर्टेन वे में अरेंज हुए हैं सेल मेम्ब्रेन में, बट द फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस. द मॉलिक्यूल कैन मूव कॉन्स्टेंटली. ओके, सो जो फोर्सेस हैं दे आर वेरी वीक. तो वीक फोर्सेस को हमने क्या बोला था, कौन सी फोर्सेस जो है हमारी वीक होती हैं, वेदर इट इज अ कोवलेंट फोर्स और अ नॉन कोवलेंट फोर्स. सो वीक टाइप की जो फोर्सेस हैं दीज आर टाइप ऑफ नॉन कोवलेंट फोर्सेस. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजरली अगर हम ब्रॉड एक टर्म में यूज करें तो कौन सी प्रेजेंट होती हैं, नॉन कोवलेंट फोर्सेस. ये हमने किस वे में डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमारे जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली. इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी फोर्स है दे आर वेरी वीक फोर्सेस. फोर्सेस तो हैं बट दे आर वेरी वीक फोर्सेस, और वीक फोर्सेस की कैटेगरी है नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स की. ठीक है, ये क्या है, वेरी वीक इन नेचर. सो नेक्स्ट एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं. ये तो हो गया कि किस कैटेगरी के फोर्सेस हैं, दीज आर नॉन कोवलेंट फोर्सेस. अब जो ये हमारे लिपिड के हेड ग्रुप्स हैं, हमने ये भी चीज स्टडी की थी कि यहाँ पे ये एक्वस, ऑब्वियसली एक्वस एनवायरनमेंट होगा. ये साइटोसोल को फेस कर रही है इसकी साइड, ये साइटोसोल है कि एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइट है. ठीक है, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक साइट. तो इसमें क्या है, यहाँ भी एक्वस एनवायरनमेंट है. ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक्वस एनवायरनमेंट होगा. बोथ साइड क्या है, एक्वस एनवायरनमेंट प्रेजेंट है. तो हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स एक्वस एनवायरनमेंट को फेस करेंगे, ऑब्वियसली दे आर हाइड्रोफिलिक. वो तभी वहां पे
एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में क्या है, वहां पे हाइड्रोफिलिक जो फोर्सेस हैं दे आर प्रेजेंट। हमने ये स्टडी कर रखा है कि अगर हाइड्रोफिलिक फोर्सेस वहां पे नहीं होंगी तो वो मॉलिक्यूल अवे जो है वो रहना पसंद करेंगे, दे विल रिमेन अवे फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि पेरिफ्री में जो है हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। तो ऑब्वियसली दे आर फेसिंग द हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट, इट मीन्स कि these protein containing the polar amino acids molecule in them. Okay, obviously proteins are made up of amino acid, तो amino acid भी किस तरह के होंगे इनमें, पोलर टाइप के। अगर पोलर टाइप, पोलर मीन्स दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इसीलिए वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक एनवायरमेंट को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या जिनको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं, ये एक्वस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, पोलर कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए वो क्या है, हाइड्रोफिलिक हैं। ऑब्वियसली हमारा वाटर मॉलिक्यूल की क्या है, पोलर है इन नेचर में, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर कंटेनिंग दी पोलर अमीनो एसिड इन दैम। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि हमारी जो बाइलेयर की कोर है दैट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ओके, हाइड्रोफोबिक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमारे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या बोला हमने, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। ये हमने वैसे देख रखा है लास्ट वीडियो में भी, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, यही हमने अंडरस्टैंड किया था कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये पूरा बाइलेयर को क्रॉस कर रहे हैं। अगर ये बाइलेयर को क्रॉस कर रहे हैं इट मीन्स कि ये हाइड्रोफोबिक जो कोर है उसको भी क्रॉस कर रहे हैं, तभी ये पूरा जो बाइलेयर में प्रेजेंट है, क्योंकि इनमें जो, तो यहां से हमें एक और चीज पता चलती है कि ये जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, तो इसमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे जिनकी जो नेचर है हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए वो हाइड्रोफोबिक कोर को पास करने में कैपेबल हैं। तो यहाँ से हमें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि जो प्रोटीन्स हमारे एक्वस एनवायरमेंट को फेस कर रहे हैं वहां पे तो वो मॉलिक्यूल जो है पोलर टाइप के होंगे या जो हाइड्रोफिलिक है नेचर में, और बाकी जो इंटीग्रल प्रोटीन है दे मस्ट हैविंग अमीनो एसिड दैट आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल में कि कौन से जो है किस तरह का नेचर होता है हमारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का। ओके, सो ये हमने आइडिया लिया। अब एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो हमारे लिपिड के हेड ग्रुप्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे। तो यहाँ पे अरेंजमेंट एक प्रॉपर है, तो इट मीन्स कि इनके बीच में भी कुछ फोर्सेज होंगी, इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से अरेंज हुए पड़े हैं। तो हम फोर्सेज ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नॉन कोवलेंट टाइप की फोर्सेज होती हैं, ये हमने ब्रॉडली देख लिया। नॉन कोवलेंट में भी डिफरेंट टाइप की फोर्सेज आती हैं। ठीक है, नॉन कोवलेंट में भी क्या आती हैं, डिफरेंट फोर्सेज आती हैं। फर्स्ट होती है नॉन कोवलेंट में, अगर हम बात करें, फर्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकेंड हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा आइडिया हमें होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे जो है वो फॉर्म होते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर है, जहाँ ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी क्या है, डिफरेंट जो आयन्स होंगे, चार्ज्ड आयन है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ बॉन्ड, जो डिफरेंट आयन्स के बीच में जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया लिया हमने। ठीक है, अब एक और बात होती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के जो बॉन्ड हो, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होंगे, जो हाइड्रोफोबिक जो टाइप के मॉलिक्यूल है उनके बीच के जो बॉन्ड होंगे, जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी कैपेसिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, क्योंकि वहां पे पोलर जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, पोलर मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे वाटर के इंटरफेस में कौन कौन से मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे, एक तो हमारे पोलर हेड आ गए, जो लिपिड के हेड हैं दे आर पोलर। ओके, इसीलिए वो एक्वस एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं। तो अगर हम देखें वाटर और जो हेड हैं, लिपिड के हेड हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शंस प्रेजेंट हो सकती हैं, किस तरह के बॉन्ड ये फॉर्म करेंगे। अगर नॉन कोवलेंट में भी हम बात करें तो कौन से टाइप के ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द, एक बॉन्ड तो हो गया हमारा हाइड्रोजन, दैट इज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड द लिपिड पोलर हेड ग्रुप्स। सेकंड जो हमारा हमारी जो फोर्सेस आती हैं दे आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने बोला दो चार्ज मॉलिक्यूल के बीच में होंगी, ठीक है। तो जैसे हमारे ये हमारे लिपिड के हेड ग्रुप्स हैं, इनके बीच में क्या कौन से टाइप की फोर्सेस होंगी, दीज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों होंगी, क्योंकि इनके पास क्या होता है, चार्ज्ड होते हैं ये, ठीक है, चार्ज ग्रुप होते हैं। जो पोलर जो हेड की बात हम करें लिपिड के, तो ये क्या होंगे, चार्ज होंगे। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्सेस आएंगे, दे आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो ये दो चीजें हमने क्लियर कर ली कि जो लिपिड मॉलिक्यूल है ये आपस में अगर अरेंज है तो किसकी वजह से अरेंज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से। इनके हेड ग्रुप चार्ज है, इसीलिए बिटवीन डिफरेंट चार्जेस जो फोर्स लग रही है, दे आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, और अगर ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर इंटरफेस पे प्रेजेंट है, तो बिटवीन इन दोनों के जो इंटरफेस पे जो बॉन्ड बनेगा, दैट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं। थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे कि हमारी ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, तो पेरिफेरल प्रोटीन की अगर हम बात करें, ये वाले जो प्रोटीन है, ठीक है, ऑब्वियसली ये भी एक्वस एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्वस एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं। तो ये प्रोटीन कैसे जो है बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म भी कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस यहाँ पे जो है होती हैं जब हम लिपिड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जस्ट ब्रॉडली जो है यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन सी फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर देयर। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दो प्रोटीन्स जो हैं हमारे, ये जो हमने प्रोटीन्स ड्रॉ किए ना, इंटीग्रल प्रोटीन एंड हमारी पेरिफेरल प्रोटीन, इनके बारे में हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और कैसे ये मॉलिक्यूल जो है वो बिहेव करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अपना ये पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, इसको हम रब कर देते हैं। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया कि पेरिफेरी में प्रेजेंट है और एक्वस एनवायरनमेंट को ये फेस कर रही हैं, ठीक है, एक्वस एनवायरनमेंट को फेस कर रही हैं। सो पेरिफेरल प्रोटीन में अगर मैं एग्जांपल लूं तो यहाँ पे जो आरबीसीज जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, इनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होती है, एक स्पेक्ट्रिन या एनकाइरिन, स्पेक्ट्रिन या काइरिन। सो ये दो टाइप के क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन हैं जो पेरिफेरी में आरबीसी के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी इंटरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स तो हैं ही हैं, तो इसीलिए, और हमने ये स्टडी किया था कि अगर हमें इनको एक्सट्रैक्ट करना है तो ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ आउटर पेरिफेरी में ही प्रेजेंट है, तो हमें उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट embodied or they are not crossing the whole core of the bilayer, but they are present at the only at the periphery side of the membrane. Okay, so यहाँ पे हम पेरिफेरल प्रोटीन को फिर से देख लेते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन ये है, ये हमारा क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है इसका एक्सट्रैक्शन, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि हमें इनको निकालना जो पेरिफेरी में प्रोटीन है ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू इंटीग्रल प्रोटीन। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हमने बोला कि जो हमारे पेरिफेरी में जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये लिपिड के साथ भी ऐसे, जब मैंने लिपिड हेड के साथ ही बनाए हैं तो लिपिड के साथ भी ऑब्वियसली इंटरेक्ट कर सकते हैं, वाटर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है और मान लो यहाँ पे पेरिफेरी में कोई प्रेजेंट है प्रोटीन, तो ये आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्शन कैसी भी हो सकती है इन तीनों मॉलिक्यूल के बीच में, ये लिपिड के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये वाटर के साथ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस पोजिशन पे ना हो के यहाँ पे हो तो ये इंटीग्रल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट ये किस वे में इंटरेक्ट करेंगे, तो हमने ये स्टडी किया कि यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शंस हैं वो देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस क्योंकि ये जो पोलर हेड ग्रुप है ना हमारे लिपिड के, इन पे चार्ज होता है, तो अगर ये लिपिड के साथ जो है वो अटैच है तो इट मीन्स कि वहां पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, डिफरेंट चार्ज बिटवीन प्रोटीन एंड पोलर हेड ग्रुप। तो अगर हमें इनको एक्सट्रैक्ट करना हो, मान लो हमें यहाँ से इसको डिटैच करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो हमें जो ये फोर्सेस लग रही हैं बिटवीन जो लिपिड और जो हमारी प्रोटीन है, इनके बीच में जो फोर्सेस हैं, ठीक है, इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ रही हैं,
इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस हैं इनके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, इन दोनों की फोर्सेस को तोड़ेंगे या इंटरफेयर करेंगे, तभी ये इजिली यहाँ से निकल सकता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक जो है यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो हमने कार्बोनेट यूज किया, कार्बोनेट यूज किया, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कार्बोनेट क्या करता है, हाई पीएच पे कार्बोनेट क्या करता है, इनके बीच की जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में फोर्सेस है, इलेक्ट्रो फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उनको क्या कर देता है, इंटरफेयर कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो है फिर इस आपस में जो प्रोटीन है और लिपिड है, इनकी इंटरेक्शंस आपस में टूट जाते हैं, ये वीक पड़ जाती हैं बहुत ज्यादा, और ये कार्बोनेट के साथ जो है इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, तो यहां से वो इजीली जो है वो निकल जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पेरिफेरल प्रोटीन्स कैन बी आइसोलेटेड और कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ solvent or molecule which can interfere with the electrostatic interactions among protein and the lipid head group। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट इजिली कर सकते हैं। ओके, सो हमने ये स्टडी कर लिया पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। जो अगर हम आरबीसी की बात करें तो एग्जांपल देखें पेरिफेरल प्रोटीन का, तो क्या आता है, स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन। तो इसको निकालना ज्यादा इजी है। कैसे निकाल सकते हैं, जो इंटरेक्शन ये मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती हैं हमारी लिपिड और प्रोटीन के बीच में, तो उनको हम अगर इंटरफेयर करेंगे तो ये वहां से इजीली निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारी इंटीग्रल प्रोटीन्स की, उनका एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं। इसीलिए हमने थोड़ा सा क्या है इंट्रैक्शन स्टडी की, क्योंकि उनकी मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं कुछ फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। तो उनको तोड़ना या उनके इंटरफेरेंस करने जब हम करेंगे तभी हम मॉलिक्यूल को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक मान लो ये इंटीग्रल प्रोटीन कोई प्रेजेंट है, ठीक है, ये इंटीग्रल प्रेजेंट है प्रोटीन हमारी लिपिड की बाइलेयर में, लिपिड की बाइलेयर है। ये है हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। अब हमें इसको जो है यहां से एक्सट्रैक्ट करना है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने ये चीज स्टडी की हुई है कि ये जो होता है ना, ये लिपिड की पूरी बाइलेयर को क्रॉस कर रहा है। तो लिपिड की बाइलेयर हमने ये स्टडी किया हुआ है कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे टेल पोर्शन है, कैसे नेचर है इसका, हाइड्रोफोबिक, और इनका था हाइड्रोफिलिक जो हेड ग्रुप है। तो हमारी अगर कोई प्रोटीन पूरा क्रॉस कर रही है बाइलेयर को या कोर रीजन को इसके, तो इट मीन्स जो ये प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन, इसमें भी किस तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है इसमें जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे दे आर ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। वो भी कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक के। इसीलिए मॉलिक्यूल जो प्रोटीन है इनके साथ जो है हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट में ही स्टेबल है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट है कोर बाइलेयर का, इसीलिए इसको क्रॉस करने में कैपेबल है, क्योंकि इसमें भी कैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दे आर हाइड्रोफोबिक नेचर। और इसीलिए अगर हम प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और जो लिपिड की कोर बाइलेयर है, इनके बीच की इंटरेक्शंस को अगर देखें तो ये दीज आर अ टाइप ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कैसी होंगी, हाइड्रोफोबिक टाइप की, ठीक है। तो अब मान लो हमें इसको जो है यहाँ से एक्सेप्ट करना है, तो हमने ये स्टडी किया हुआ कि इंटीग्रल प्रोटीन को हमें ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो ये रीजन है ना, इसको पूरा क्रॉस करके प्रेजेंट है। तो हमें इसकी जो यहाँ पे ये जो हाइड्रोफोबिक फोर्सेज लग रही हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है मान लो यहाँ पे इसका हाइड्रोफोबिक रीजन है और ये जो है हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं, तो इन दोनों ने आपस में कैसी फोर्सेस बनाई हुई है, हाइड्रोफोबिक टाइप की फोर्सेस। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से इसको जो है बाहर निकाल सकते हैं। तो कैसे इंटरफेयर करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे कोई डिटर्जेंट जो है वो ऐड किया, डिटर्जेंट ऐड किया या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई ऐड किया जो जो इनके हाइड्रोफोबिक जो फोर्सेस हैं उनको इंटरफेयर कर सके। तो डिटर्जेंट जो होते हैं ये भी कैसे टाइप के होते हैं, एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल। एम्पीफैथिक हमने डिस्कस किया हुआ है, दे आर कंटेनिंग बोथ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक नेचर के मॉलिक्यूल इनमें होते हैं। तो ये क्या करता है, डिटर्जेंट जो है इस प्रोटीन के अराउंड, जैसे मान लो ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन। तो जब हम डिटर्जेंट इसमें ऐड करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं डिटर्जेंट, तो ये क्या करेंगे, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अरेंज होंगे, माइसेली बोलते हैं इसको, माइसेली स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरह से पूरा इसको सराउंड कर लेंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल
ये क्या है, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल, और इस तरह से इनकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं इनमें, ठीक है। एम्फीपैथिक ही है, सेम मॉलिक्यूल है जैसे हम स्टडी कर रहे थे लिपिड के टाइप के, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, माइसिली स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है करते हैं इस जो प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन के सराउंडिंग में। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम इसको एक्सट्रैक्ट, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल जो है इंटीग्रल प्रोटीन, इसको कब हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जब इसकी जो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस हैं इनमें इंटरफेरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। और इंटरफेरेंस क्रिएट कैसे कर सकते हैं, जब भी हम डिटर्जेंट ऐड करेंगे तो डिटर्जेंट इसको क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, माइसिली स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ये इसके अराउंड। तो ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर का है डिटर्जेंट, इसकी जो टेल्स होती हैं जो माइसिली स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, ये भी क्या होंगी, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, इसकी भी क्या है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है, हाइड्रोफोबिक। तो अब क्या है, अब प्रोटीन को क्या मिलेगी, हाइड्रोफोबिक टेल मिलेगी, जो माइसिली स्ट्रक्चर में है डिटर्जेंट के। तो डिटर्जेंट इसको सराउंड कर लेगा और ये यहाँ इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट थी हाइड्रोफोबिक फोर्सेस वो इंटरफेयर हो जाएंगी या वो वहां पे टूट जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट फिर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने देखा कि इंटीग्रल प्रोटीन को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम ऐसे मॉलिक्यूल का यूज कर सकते हैं, ऐसे सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, जो उसकी हाइड्रोफोबिक फोर्सेस को इंटरफेयर कर सके। तो ये हमने एक आइडिया ले लिया कि कैसे हम पेरिफेरल और हमारी इंटीग्रल प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर सकते हैं कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है या पेरिफेरल प्रोटीन है, वी कैन डिफरेंशिएट, ओके। जब भी हम इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दम। कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो प्रोटीन है पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन, इन दोनों को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है ना, दे रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक मीन्स कि अगर पेरिफेरल, इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द पेरिफेरल प्रोटीन, वी हैव टू प्रोवाइड दिस solvent which can interfere with the electrostatic type of interactions, okay. While if we took the case of integral protein, we have to add some detergent or the organic solvent which can interfere with the hydrophobic forces between these two integral molecule and the hydrophobic tail of the lipid molecule present in the plasma membrane. So the conditions are different for both the proteins, okay. So in this way we can say that this type of protein is peripheral and this type of protein is a type of integral protein, ओके। सो इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों को। सो एक आइडिया तो ये था हमारा डिस्कस करने का कि हमने इनका एक्सट्रैक्शन जो है वो डिटेल में स्टडी किया। नेक्स्ट हम एक और चीज देख लेते हैं कि जो हमने पेरिफेरल जो प्रोटीन स्टडी किए, इनमें तो हमने देखा कि किस टाइप की फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बना सकते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्वस एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं। पेरिफेरल प्रोटीन जो है एक्वस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। बस यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक जो कोर साइड है लेयर की उसको पूरा क्रॉस करके प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन को, क्योंकि इंटीग्रल प्रोटीन में क्या है, एक हाइड्रोफोबिक सेगमेंट भी प्रेजेंट होता है जो उसकी पूरी बाइलेयर में क्रॉस कर जाता है, लिपिड की बाइलेयर में, ठीक है। तो हम इंटीग्रल प्रोटीन जो है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और इसमें एग्जांपल आएगा हमारा ग्लाइकोफोरिन। कौन सी प्रोटीन है, आरबीसी में एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन, ओके। ये कौन से टाइप का प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, ओके। सो हमने क्या देखा कि हमारी जो लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड मॉलिक्यूल इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से एक दूसरे के साथ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब ये आई हमारी इंटीग्रल प्रोटीन, ये हमने फुल इसको मैंने डिस्कस करना है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन में क्या है कि ये देखो यहाँ पे ये है हमारे लिपिड के हेड ग्रुप्स, ठीक है, ये आ गई लिपिड की टेल्स, ओके। सो मेजर जो यहाँ पे फोकस रहेगा वो रहेगा इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर, जो ग्लाइकोफोरिन ले रहे हैं हम, ठीक है। अब प्रोटीन में क्या है, हमने देखा होता है जब भी हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे प्रोटीन का, ठीक है, तो हमें पता होता है एक इसका अमीन टर्मिनस होता है, अमीनो टर्मिनल, एक टर्मिनस पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक पे होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिल टर्मिनल, कार्बोक्सिल टर्मिनल,
ये क्लियर है। एक टर्मिनस पे अमीन ग्रुप होता है, एक पे कार्बोक्सी टर्मिनल होता है, और ये जो कार्बोक्सी टर्मिनल है ये साइटोसोलिक साइड को फेस कर रहा है, साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट है, और जो अमीन ग्रुप है ये किस में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा साइटोसोलिक जो साइट है। ठीक है, अब एक और चीज है यहाँ पे कि इंटीग्रल प्रोटीन किस टाइप के हैं। अब अगर इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये तो हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक। कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक नेचर का। क्यों होना चाहिए हाइड्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्वस एनवायरमेंट है, ये आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, आउटसाइड क्या है, एक्वस एनवायरमेंट है, और ये साइटोसोलिक साइड है, यहाँ पे भी क्या है, एक्वस एनवायरमेंट है। तो ये पार्ट इसका क्या होना चाहिए, ये भी हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे जो है इस तरह से प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी हाइड्रोफिलिक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब ये जो इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ये जो इसका पार्ट है यहाँ पे, जो ये बाइलेयर को जो पूरा क्रॉस कर रहा है, तो इतना पार्ट इसका बाइलेयर को क्रॉस कर रहा है, इसको बोलेंगे हम क्या, ये होगा हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तभी ये क्या कर रहा है, हाइड्रोफोबिक नेचर होगा, इसीलिए ये जो हाइड्रोफोबिक कोर साइड को जो है पूरा क्रॉस कर रहा है। तो इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि हमारा जो प्रोटीन है, इट इज ऑल्सो कंटेनिंग द हाइड्रोफिलिक पार्ट, ऑल्सो कंटेनिंग द हाइड्रोफोबिक पार्ट। मीन्स कि यहाँ पे जो प्रोटीन में अमीनो एसिड होंगे ना, जो अमीनो एसिड यहाँ वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे, अमीनो एसिड जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर या पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये किस टाइप के होंगे, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक का एग्जांपल लें, जैसे सीरीन हो गया या थ्रियोनिन हो गया, इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप कंटेनिंग है ये। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, इसीलिए इसका नेचर पॉलीपेप्टाइड का जो आउटसाइड प्रेजेंट है, दैट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर टाइप है इसका। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर है। जबकि ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये हाइड्रोफोबिक है, ये यहाँ पे नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ रहे हैं, नॉन पोलर हैं। ये वाले क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर, क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। जबकि जो हाइड्रोफोबिक जो एनवायरमेंट को फेस कर रहे हैं, ये हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे कैसे आएंगे, जैसे वलीन हो गया, या ठीक है फिनाइल एलेनिन हो गया, फिनाइल एलेनिन, ये क्या है, अमीनो एसिड हैं जो हमारा प्रोटीन फॉर्म करेंगे। और ये किस तरह के अमीनो एसिड हैं, ये हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड मींस कि दे आर हैविंग द हाइड्रोफोबिक नेचर। ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, फिनाइल एलिनिन में क्या होता है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होता है, इस तरह से एरोमेटिक रिंग जो होता है इसका यहाँ पे प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में, अमीनो एसिड में। ठीक है, तो इस तरह से ये अगर इस तरह के अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे इस वाले रीजन में, तो ये क्या कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। तो तभी ये क्या है, कैपेबल हैं क्रॉस करने के हमारी लिपिड की बाइलेयर को। ठीक है, थर्ड में भी कैसे प्रेजेंट होंगे, जैसे सीरीन थ्रियोनिन हो गया, और अदर टाइप के हाइड्रोफिलिक जो हमारे पोलर टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमने एक आइडिया ले लिया कि जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, इसमें जो आउटसाइड प्रेजेंट होंगे दे आर पोलर टाइप के जो अमीनो एसिड है उनसे मिलके बना होगा। यहाँ भी पोलर अमीनो एसिड होंगे, यहाँ पे नॉन पोलर होंगे, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक नेचर के हैं। और जो पोलर हैं दे आर आवर टाइप ऑफ हाइड्रोफिलिक नेचर, तभी ये जो है यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है प्रोटीन। ठीक है, सो हमने ये लास्ट लेक्चर में स्टडी किया हुआ है कि जहाँ पे इस तरह के मॉलिक्यूल, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर जहां पे हाइड्रोफिलिक भी प्रेजेंट है पार्ट और हाइड्रोफोबिक भी है, उनको बोलते हैं हम एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन हुआ वो किस टाइप का मॉलिक्यूल हुआ, एम्पीफैथिक टाइप का। ठीक है, एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल, एम्पीफैथिक मीन्स दे आर कंटेनिंग बोथ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन। ठीक है, तो ये हमने आइडिया ले लिया यहाँ से कि क्या है। Okay, next I have written down some points here what we have to discuss. Okay, next we will discuss कि जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, ये हमने बोला कि ये फर्मली अटैच्ड है, फर्मली अटैच्ड है मीन्स दे आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड। ओके, इनको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है, इनकी वजह से ये जो है वो स्ट्रॉन्गली अटैच रहते हैं। ठीक है तो ये नॉन कोवलेंट टाइप के, बट क्या है इसको फर्मली अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो इनको निकालना इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है।
ओके, नेक्स्ट एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, अमीनो जैसे प्रोटीन है, ठीक है, तो हम प्रोटीन की ही बात कर रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन की बात कर लेते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन की ही बात करेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन ऑब्वियसली किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। तो अमीनो एसिड सीक्वेंस अगर हमारे पास कोई दिया हुआ है तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है इंटीग्रल टाइप का है या नहीं है। कैसे आइडिया लगा लेंगे, अगर हमारे पास 20 अमीनो एसिड से ज्यादा, मोर देन 20 अमीनो एसिड, अगर हमारे मोर देन 20 अमीनो एसिड का एक सीरीज में प्रेजेंट है, ठीक है, एक सीरीज में अनब्रोकन सीक्वेंस है। अनब्रोकन मींस कि एक लगातार जो है 20 अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक टाइप के अगर प्रेजेंट हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, हाइड्रोफोबिक हमने अभी यहाँ पे भी स्टडी किया कि अगर हाइड्रोफोबिक पोर्शन रहेगा तभी वो क्रॉस करेगा। तो अगर यहाँ पे ये हमें याद रखना है कि अगर वहां पे मोर देन 20 अमीनो एसिड का एक अनब्रोकन सीक्वेंस हमारी प्रोटीन में प्रेजेंट है तो हम उस सीक्वेंस को देख के ये बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, ये डेफिनेट है, ठीक है। तो हम ये रूल याद रखेंगे कि जहां पे 20 अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड एक अनब्रोकन सीक्वेंस में प्रेजेंट हो हाइड्रोफोबिक टाइप के, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो प्रोटीन है कि ये क्या है, ये इंटीग्रल टाइप का है, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइड्रोफोबिक टाइप के जो अमीनो एसिड्स होंगे वो क्या करेंगे, फिर हमारी बाइलेयर को क्रॉस कर सकते हैं। बट वहां पे कितने होने चाहिए, 20 अमीनो एसिड से ज्यादा, और वो लगातार एक सीक्वेंस में जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, इसीलिए वो क्या हो सकता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है। तो यहाँ से एक आइडिया लग सकता है कि हाँ, जहां पे भी इंटीग्रल प्रोटीन है मींस वहां पे एक एटलीस्ट एक सीक्वेंस तो ऐसा होना ही है 20 अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक टाइप के, ठीक है, ताकि वो उसको क्रॉस कर सके। हाँ, एक से ज्यादा अगर ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो ज्यादा बार भी उसको क्रॉस कर सकता है, मान लो एक बार क्रॉस किया दूसरी बार फिर से ये क्रॉस कर सकता है। तो इस तरह से हमारे इंटीग्रल प्रोटीन की ये प्रॉपर्टी है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ठीक है, कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये किस तरह से अरेंज रहते हैं, ठीक है, और जो हमारे पेरिफेरल प्रोटीन है वो सिर्फ पेरिफेरल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वहां पे हाइड्रोफोबिक फोर्सेस नहीं हो सकती। हमारी हाइड्रोफोबिक फोर्सेस कहाँ पे काम करती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन में, क्योंकि वो ही जो प्रोटीन है वो पूरा क्रॉस करती हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन की कोर बाइलेयर रीजन को, ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अब एक क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी दी नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, what would be non-covalent interactions at water and membrane bilayer। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन जो है प्रेजेंट है कहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल और मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बात कर रहा है। तो हमें पता है कि ये लिपिड के मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये लिपिड की टेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई इंटीग्रल प्रोटीन है। अब ये बोल रहा है कि कौन सी नॉन कोवेलेंट फोर्सेस, ये तो हमें पता है कि नॉन कोवेलेंट फोर्सेस ही प्रेजेंट होती है। तो ये इसने क्वेश्चन में दिया है कि कौन सी नॉन कोवेलेंट टाइप की फोर्सेस प्रेजेंट है, वाटर और लिपिड की बाइलेयर। लिपिड की बाइलेयर मींस कि लिपिड के जो हेड ग्रुप्स हैं इनके और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्सेस हैं, ओके, या फिर इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, whether it is electrostatic or हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, या फोर्थ वन है हमारे पास बोथ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस ये पूछ रहा है कि वाटर और जो लिपिड की बाइलेयर है इनके बीच में कौन सी इंटरेक्शंस हैं। सबसे पहले तो हम ये बोल देंगे कि वाटर और अगर लिपिड की बीच की इंटरेक्शंस की बात करेंगे तो हाइड्रोफोबिक तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गया, ठीक है, क्योंकि
हाइड्रोफोबिक तो क्या है, इंटीरियर की बात करेंगे, वहां पे तो वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्शंस होती ही नहीं है, इसीलिए वहां पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है, क्योंकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में है, तो ये तो एक्सक्लूड हो गया, हाइड्रोफोबिक तो हो ही नहीं सकती। और पूछ भी ये इंटरफेस पे रहा है, तो यहाँ से हमें वैसे भी आइडिया लग जाता है कि ये लिपिड हाइड ग्रुप की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के बीच में कौन से इंटरेक्शंस होते हैं, लिपिड और वाटर के बीच में ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे हो सकती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल चार्ज है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो लिपिड ग्रुप हैं दे आर ऑल्सो चार्ज वन, और हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वहां भी इसका भी नेचर कैसा है, पोलर है, डाइपोलर है, तो ये दोनों इंटरेक्शंस यहाँ पे हो सकती हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बोथ। both means hydrogen bond as well as electrostatic bonds are also present। तो अगर हमें पेरिफेरी की बात की जाए कि इस इंटरफेस पे कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है, तो कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो ये हमारा आइडिया था कि कौन सी फोर्सेस जो है प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्मिंग अवर लिपिड बाइलेयर, और यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमें क्लियर रखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन से भी जो है हम इसको सम अप कर देंगे अपने पूरा कॉन्सेप्ट। वी आर कंक्लूडिंग द होल कॉन्सेप्ट बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सो इसमें क्या था कि कौन सी फोर्सेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है इंटरफेस पे, तो कौन सी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑब्वियसली वाटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकते हैं डिफरेंट चार्जेस के बीच में, ठीक है। अगर कोर रीजन की बात करते तो वहां पे सिर्फ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते, तो यह हमारा एक आइडिया था, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट दी दिस लेक्चर की क्या क्या हमने स्टडी किया है यहाँ पे। सो पेरिफेरल एंड इंटीग्रल प्रोटीन एंड द डिफरेंट डिफरेंट ऑफ इंटरएक्शंस आर देयर। ओके, मेजरली नॉन कोवलेंट फोर्सेस आर प्रेजेंट। नॉन कोवलेंट में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक फोर्सेस आर प्रेजेंट है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन।